मंडलेश्वर पंडित मठाधीश को मांस नोचते हुए देखा है, खाते हुए देखा है बाबा जी, जैसा कि अभी बता ही रहे थे बाबा जी, यही तो बता रहे थे ना भाई। और बदनाम कर रखे हैं नीच जातियों को। और ये जातिवाद कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सारी डिटेल जानेंगे बाबा जी से हम। जातिवाद, अब जाति भगवान के यहाँ से तुम एक इंसान बन के आए, यहाँ आकर के जात बनाए है ना जी, यहाँ आकर करके। तो यहाँ आकर के हम तो जैसे बाभन ठाकुर से है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्तों को ससाएब जी। आप आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पीछे मंदिर है और मंदिर के पास हम आ चुके हैं। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा जातिवाद को लेके। जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, बहुत सुर्खियों में इस टाइम पे वो चर्चा है। और इस जातिवाद को लेके बहुत लोग भेदभाव भी करते हैं और वर्णों में बढ़ चुके हैं। तो इस जातिवाद को लेके हम बातचीत करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे इस वीडियो में। तो चलो आओ देखते हैं कि बाबा जी कहाँ हैं कहाँ नहीं है। भाई हेलो भाई, यहाँ के बाबा जी कहाँ हैं? बाबा नहीं है, हैं? बाबा नहीं है, कौन गया? गीचा है जो कि कुटिया, और इसी कुटिया में बाबा जी बैठे हैं। और आप देखेंगे हमारे पीछे बैकग्राउंड में वो बाबा जी उधर बैठे हुए हैं। तो बाबा जी से हम बातचीत करेंगे। तो चलो बगैर देर किए हुए अब बाबा जी बैठे हुए हैं। और पहले तो मैं महाराज जी का आदर सत्कार सम्मान करना चाहूँगा और महाराज जी का नाम जानना चाहूँगा। तो महाराज जी, आप जी का नाम क्या हुआ? हमारा नाम नागा बाबा अमरवीर है जी श्री पंदस नाम जुना अखाड़े का। जी हाँ, तो दर्शकों ये नागा बाबा जी हैं और सामने धुनी रमा रखे हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य, सबका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ। ये वीडियो बनाने का किसी जाति या मजहब या धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरा, एक सच्चाई मात्र क्या है उसको उजागर करना है। तो आइए अब बाबा जी से हम बातचीत करते हैं। तो बाबा जी, आप कितने टाइम से इस साधु भेष में हैं? मैं लगभग 7 वर्ष के उम्र हमारा था, उसके बाद में जान लो रम गए हैं। रम गए? हाँ, क्योंकि 4 वर्ष अपना बैराग में बिताया हूँ। यानी कि बाबा जी इस टाइम पे आपकी उम्र होगी जो भी 50-55 या 65? नहीं, ऊपर है, 65-70 है ना? 65-70 मेरे को लग रहा है लगभग। तो 65-70 साल बाबा जी को हो गए हैं। और 7 वर्ष के, जब 7 साल के थे बाबा जी, तब से ये बैराग धारण कर लिए बाबा जी। वही हमारे गुरु महाराज जब ले गए हमें यहाँ से, तो 4-5 वर्ष जिए। जी बाबा जी। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग दीनी और ये 5 नारी गैल बे, साथ कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये संन्यास ले लिया, तो जब से संन्यास में अभी तक बीत रहा है। जी बाबा जी, और ठीक है संस्कार सब हो चुका है जी। हाँ। तो दर्शकों देखिए, बाबा जी बता दिए 60-65 या 70 साल हो चुके हैं, साधना में लीन है बाबा जी और भक्ति कर रहे हैं। और बाबा जी से हम ये जानेंगे, बाबा जी आप जी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुने हैं? हाँ हाँ। जानते हैं? हो जी बाबा जी, इस टाइम पे आप देखेंगे लोग जातिवाद को लेके बहुत ज़्यादा दूसरों को पीड़ा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, है ना? और घृणा नफरत करते हैं कि ये चमार जाति का है, ये हरिजन जाति का है ना? ये बहुत नीच जाति का है। यानी कि 36 प्रकार की जातियां बना दिए हैं लोग बाबा जी, है ना? अलग अलग जाति बना दिए हैं। और इस टाइम पे जाति को लेके बहुत भेदभाव भी हो रहा है। तो आप जी जातिवाद के ऊपर हमें ये बताइए, क्या ये जातिवाद परमात्मा ने बनाया या हम लोगों ने बनाया? आखिर ये जातिवाद बड़े बड़े ऊंच, जिसको अपने आप को जो मंडलेश्वर समझते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय और ऐसे बहुत ज़्यादा हैं जो अपने आप को ऊंची जाति की समझते हैं। अरे भैया, तुम्हारे माथ पे लिखा है कहीं कि तुम ऊंची जाति के हो? बताओ, या तुम्हें परमात्मा ने पूरा सर्टिफिकेट लिख के भेजा है कि तुम ऊंची जाति के हो? ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं दिया है। और हम एक मानव जात हैं जी, हम एक मानव जात हैं। और किसी इंसान से जो भेद करता है जी, वो उसकी गलत फहमी है आत्मा में। इनसे ऊपर उठना है जातिवाद से
हमारी क्या जाति है, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब व्यक्ति सोचता है कि वो हमारा पैर के नीचे रहे, जी लेकिन ऐसा नहीं, मानव मानवता में ऐसा नहीं कहा गया। मानव मानवता में कहा गया है कि हम सब एक हैं, जी हम एक प्रभु के, एक मालिक का औलाद हैं। जी तो भेद कैसा? भेद हमारा खाने पीने में है। जी हाँ, जी जिसको मुझको नहीं करना चाहिए उसको मैं कर रहा हूँ। जी आज इंसान के कह दो तो तुम करते हो गिद्ध के काम। जी सब परमात्माओं के परमात्मा, सब प्रभुओं के प्रभु ये कबीर साहब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं और हम सभी इसी के बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में, और रंग से लेकर धनी तक, पर्दा से लेकर राजा तक उस एक परम पिता के सभी बच्चे हैं। तो उस परमात्मा, बुरा मत मानना, जी गिद्ध का काम कर रहे हो जी तो बहुत बुरा लगेगा। जी और उस व्यक्ति के देखो तो जाकर के मांस नोच रहा है, जी तो गिद्ध का ही तो काम है। जी है? बाबा जी, आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस टाइम पे मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं दर्शकों, और बड़े बड़े मंडलेश्वर पंडित मठाधीश को मांस नोचते हुए देखा है, खाते हुए देखा है। बाबा जी जैसा कि अभी बता ही रहे थे, कबीर परमात्मा की वाणी है कि जो नर गोसत खात हैं उसको प्रत्यक्ष राक्षस जान, मुख देखो न ताश का फिरे 84 खान। और ये भी है कि हिंदू खाए चाहे मुसलमान। तो दर्शकों आप देखिए सामने प्रमाण है, और ये मांस खा रहे हैं बड़े बड़े मंडलेश्वर, आप देख सकते हैं सामने। बाबा जी यही तो बता रहे थे ना। भाई और बदनाम कर रखे हैं नीची जातियों को। और ये जातिवाद कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये सारी डिटेल जानेंगे बाबा जी से हम। जातिवाद, अब जाति भगवान के यहाँ से तुम एक इंसान बन के आए, यहाँ आकर के जात बनाए है ना, जी यहाँ आकर करके। तो यहाँ आकर के हम तो जैसे बाभन ठाकुर बैत 4 वर्ण बताए हैं। जी दर्शकों आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो छोटी जाति के हैं उनको पूरा कपड़ा पहनने नहीं दिया जाएगा, और जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसको पैर में आग लगा दी जाएगी। और ये है पंडित, बड़े बड़े ब्राह्मण जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। बताओ, इतनी नीच सोच थी इनकी, इतनी घटिया सोच थी। और संत रामपाल जी महाराज जी इसी जातिवाद को भी खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। सच साहब जी नया पहले ही वो जातिवाद में बांट रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको ऐसा करना चाहिए क्या? ये सही है क्या भाई? सुनिए, आप लोग भी बताना। सुनिए, बड़े मैं किसी के मानता नहीं। जी बड़े होता है आपको कर्म से, आपका धर्म से, आपका ईमान से। जी धर्म हम बड़ा किसको मानेंगे? सब 3.5 हाथ के है। जी हैं? जी अब रहेगा ज्ञान और ध्यान के बाद। जी एक पिता के 4 पुत्र हैं। जी हैं? जी चारों के ज्ञान अलग अलग है, जी चारों के कर्म अलग अलग हैं। जी अपने अपने कर्मों से कोई जहाज उड़ा रहा है। ये है प्रेमानंद जी महाराज जी, जिसका मैं आदर सत्कार करता हूँ। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कर्म ही सब कुछ करता है, कर्म से आगे कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वाणी बोलते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के पल में कर दो नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ये वाणी कबीर परमात्मा की है। और एकमात्र ऐसे संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर्म का भी लेखा काट देंगे। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सदगुरु। बना है, कोई राष्ट्रपति बना है तो माँ के ही औलाद जी है। तो जब पैदा हुआ था तो कोई जात बना करके पैदा हुआ था? जी नहीं। मानव बना के पैदा किया है ना। जी बिल्कुल। है? जी हम यहाँ आकर के जातवादी में ऐसा क्यों? यही सवाल है बाबा जी, हम आपसे कर रहे हैं कि यहाँ आ करके ऐसा क्यों किए जो जातिवाद में बांट दिए? ये केवल अपनी भलाई के लिए, जी अपनी निज स्वार्थ के लिए जी ऐसा किया गया। कर्मों का पूजा है। जी हाँ, जैसे कोई चमड़ा काट दिया जी तो कैसी तो चमार है। जी हाँ, जी कोई किसी को मूल काट दे करेंगे तो कसाई है। जी। अलग अलग जैसे जो कर्म किया उसको नाम धर दिया, यानी बाबा जी अपने हिसाब से लोगों ने जातिवाद बना लिया। बना दिया यहाँ आने के बाद। ये हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी, जो कि कहते हैं मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, किसी भेदभाव नहीं करता हूँ। बट आप लोग देखेंगे इनकी काफ़ी सारी क्लिप मिल जाती है। एक शिष्य इनका पैर छूने जाता है तो इनकी सिक्योरिटी उसको दूर भगाती है, हटाती है, इनसे दूर हटाती है। अब बताइए, एक तरफ तो ये अच्छा भाषण दे रहे हैं और एक तरफ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है इनकी, तो इनको कौन कहेगा ये सही मार्ग दिखा रहे हैं? बताइए सच साहब जी। नहीं तो जाति तो कहा हुआ है, एक तरफ से बता रहा है कि 2.5 जात है,
इस टाइम पे दर्शकों आप ये भी देख सकते हैं, आजकल जो बहुत जिसको लोग जाति मानते हैं, हमारे हिसाब से तो सारी जाति एक है, बट लोग जो मानते हैं हरिजन, चमार, पासी, कोली, हम नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता। जी बाबा जी, मैं मानता हूँ कि एक मानव है, मैं एक पिता का पुत्र हूँ, एक माँ का लाल हूँ। बिल्कुल बाबा जी, भेद कैसा है? भेद हमारे खान पीन, आहार व्यवहार विचार में है जी ना। जी चाहे हिंदू है या मुसलमान, सब यहीं आके भय है ना। जी अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है, उनमें फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से सीसा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है, ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। वहां से तो भगवान हिंदू मुसलमान तो बनाया नहीं, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल वहां तो एक मानव बना के भेजा। जी। इसी पे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। न्यारा कोई नहीं, एक है। तो दर्शकों अब हम बात करेंगे जो आजकल के युवा पीढ़ी हैं, जो युवती और युवक हैं, वो बेचारे अपनी पूरी लगन के साथ, उनके माता पिता उनको पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे चल के यूनिवर्सिटी में कुछ जॉब पाएंगे, जो सरकारी जॉब होती है, और अच्छा नाम रोशन करेंगे। बट इसी जातिवाद के कारण उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके रोल्स नंबर काट दिए जाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। जो बड़ी जाति लोग मानते हैं वो घूस वगैरह दे के नौकरी उनको मिल जाती है, और ये बिल्कुल सरासर गलत होता है। और जैसा कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं, मोदी जी ने जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो मोदी का बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि ये जातिवाद बराबर में नहीं हो सकती। जैसे तो दर्शकों आप देखिए, ये सामने मोदी जी हैं और मोदी जी ने ही ऐलान किया था कि कोई भी जाति अब छोटी बड़ी नहीं रहेगी, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और मिलेगा, और जो उनके ऊपर गलत कार्रवाई करेगा या जातिवाद का भेदभाव करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भाई देखिए, मोदी जी ने तो काफ़ी अच्छा ऐलान दिया, बट इस अकॉर्डिंग बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि ठाकुर हो गए, बाभन हो गए, पंडित हो गए, ऐसे बड़ी बड़ी जातियां हैं, वो लोग कह रहे हैं ठाकुर ये अब गलत। पंडित हो गए हैं, लेकिन हम कहते हैं खून सबको एक है। जी हाँ, तो जी। पंडित कैसे हो गए? बिल्कुल हाँ, पंडित वाला काम मैं भी तो कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल हाँ, जी अब रह गया है वहाँ ज्ञानियों लोगों ये सब अलग अलग किए हैं जी ना, जी कि ताकि एक हमारे सेवाकार बना रहेगा। जी और इसमें जी तो इसमें जातवाद क्या है? जी हम जातवाद को, हम भेद को रख कर करके मैं अपनी संसार को बर्बाद कर रहा हूँ। जी। दर्शकों यहीं पे कबीर साहब बोलते हैं कि जो जातिवाद है ये बहुत ही गलत है, और जात नहीं जगदीश की तो औरन की क्या होए। जात नहीं उस परम पिता परमात्मा जिसने असंख्य ब्रह्मांड को बनाया, हम लोगों को भी बनाया, उसकी जात नहीं है, तो हम लोगों की क्या जात है यहाँ पर। तो दर्शकों देखिए, मैंने फाइनली बाबा जी से बातचीत किया जातिवाद को लेके और जो भी है। और ऐसे ही आप जिस संत रामपाल जी महाराज जी को तो जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और इस टाइम पे वो मात्र एक ऐसे संत है जो शास्त्रों का अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं और जातिवाद को भी ख़त्म कर रहे हैं, जड़ से कुर्ती को मिटा रहे हैं। तो बाबा जी आप जी क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? हम उनको महत्व देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि ये जातिवादी जो लोग कर रहे हैं जी हम जातवादी को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम एक मानव मानवता में जी रहा हूँ और जीना चाहिए। जी अगर कोई गिर रहा हो उसको उठा दो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कोई तरस रहा है, तड़प रहा है, उसको जाकर के सहयोग कर दो कि ताकि उसके जीवन को शांति मिले। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जब उसको शांति मिलेगा तो आत्मा ही है, वो परमात्मा है। बिल्कुल आत्मा से बढ़ करके कोई नहीं है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो जब ये आत्मा ही परमात्मा है तो उसको हम छोटा बड़ा से हम कैसे देखेंगे? तो दर्शकों देखिए, बाबा जी बिल्कुल फाइनली बता दें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप लोग एंड तक देखना और बताना। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय।